Hello guys, welcome back to the channel and in today's video we are going to cover air mass और उसके आगे के थोड़े बहुत topics. So let's get started. Just a disclaimer, please watch this video in higher speed because मेरा pace थोड़ा slow है. So yeah, what is an air mass? This can be the first question. और air mass होता है एयर मास क्या होता है? दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. एयर मास इज़ द ह्यूज बॉडी ऑफ एयर जो कि एक बहुत लार्ज हॉरिजॉन्टल एरिया पे रहती है. इट हैज़ सेम टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. ओके, सिमिलर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक बड़े हॉरिजॉन्टल एरिया पे रहती है. ये एक होमोजीनियस एरिया पे रहती है. होमोजीनियस एरिया विच हैज़ सेम सरफेस कंडीशन एवरीवेयर. दिस होमोजीनियस एरिया जिसमें सेम सरफेस कंडीशन है हर जगह पे इज़ नोन एज सोर्स रीजन. ओके, तो आपका एयर मासेस जो हैं देयर आर डिफरेंट नेम्स ऑफ द एयर मासेस. वो आपको दो चीज़ों से याद रखना है. एवरी एयर मास इज़ नेम्ड यूजिंग टू थिंग्स, नेचर ऑफ सरफेस एंड द टेम्परेचर. लैटिट्यूड के साथ जो टेम्परेचर आता है. ओके, तो सरफेस के बेसिस पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ एयर मासेस. वन इज़ कॉन्टिनेंटल एंड सेकेंड इज़ मरी टाइम. कॉन्टिनेंटल होता है लैंड एयर मास, है ना, जो कि रहता है ड्राई. और मरी टाइम एयर मास रहता है जो कि ओशन के ऊपर रहता है. इट इज़ मॉइस्ट. देन बेस्ड ऑन लैटिट्यूड की वजह से टेम्परेचर डिफरेंस आएगा. सो वी हैव ट्रॉपिकल एयर मास विच इज़ वार्म. Okay, we have polar air mass which is cold, and then there is arctic air mass which is extremely cold. Okay, जो आपके पोल्स पे जो पाया जाता है extremely cold air mass, it is known as arctic air mass. तो on basis of this we make combinations. Okay, and we can make 5 such combinations and they are these. पहला होगा कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल. कॉन्टिनेंट है मतलब लैंड है, ट्रॉपिकल है मतलब वार्म है. ओके, इसका सोर्स रीजन होता है हॉट डेजर्ट्स. जो आपके डेजर्ट्स रहते हैं वो इसका सोर्स रीजन रहेंगे. यहाँ पे टेम्परेचर हॉट रहेगा एंड सिंस इट इज़ अ डेजर्ट सो मॉइस्चर रहेगा ड्राई. एंड अगेन लैंड है तो ड्राई भी रहेगा. ओके, सो कॉन्टिनेंटल एयर मास आर ऑलमोस्ट ऑलवेज ड्राई. देन कॉन्टिनेंटल पोलार, ये होंगे कोल्ड लैंड पे. ओके, दे आर कोल्ड, इनका टेम्परेचर कोल्ड है एंड मॉइस्चर अगेन कॉन्टिनेंटल है तो ड्राई रहेगा. ओके, देन कॉन्टिनेंटल आर्कटिक, ये होते हैं आइस कवर्ड लैंड पे ये जो एयर मास रहता है. इट इज़ कॉन्टिनेंटल आर्कटिक एंड कॉन्टिनेंटल आर्कटिक इज़ वेरी कोल्ड. इट हैज़ अ वेरी कोल्ड टेम्परेचर एंड इट इज़ वेरी ड्राई. ओके, तो ये आपका कॉन्टिनेंट के 3 हो गए, ट्रॉपिकल, पोलार एंड आर्कटिक. देन मरी टाइम ट्रॉपिकल. मरी टाइम ट्रॉपिकल जो है इट इज़ वार्म ओशन. इसका सोर्स रीजन है वार्म ओशन. इसका टेम्परेचर हॉट है एंड द मॉइस्चर जो इसमें है बिकॉज इट्स अ मरी टाइम तो मॉइस्चर होगा, इट इज़ मॉइस्ट. एंड देन देयर इज़ मरी टाइम पोलार. ओके, मरी टाइम पोलार, इट इज़ कोल्ड ओशन इसका सोर्स रहेगा. टेम्परेचर यहाँ पे ठंडा रहेगा एंड अगेन सिंस इट्स अ ओशन, इसका सोर्स ओशन है तो इट इज़ ऑल्सो मॉइस्ट. एंड द क्वेश्चन कैन बी, अब यहाँ पे मरी टाइम आर्कटिक क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज आर्कटिक में यू हैव आइस कवर्ड. ओके, आइस कवर्ड लैंड की ही तरह हो जाता है. दैट्स वाई नो मरी टाइम आर्कटिक. देन वॉट आर फ्रंट्स. फ्रंट्स क्या होता है? जब दो एयर मासेस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एंड मरी टाइम ट्रॉपिकल, ये जब दो हैं ये दिल मीट समवेयर एंड दैट मीटिंग जोन जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं दैट इज़ नोन एज फ्रंट. तो स्लोपिंग जोन वेयर टू अनलाइक मतलब डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट डेंसिटी, डिफरेंट मॉइस्चर वाले एयर मासेस मिलते हैं, that is known as fronts. ओके, तो आपका जो बाउंड्री जोन है दो एयर मासेस का इट इज़ फ्रंट. और जब दो एयर मासेस के बीच में बाउंड्री फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं फ्रंटोजेनेसिस. ओके, दिस इज़ गिवन इन स्पेसिफिकली गिवन इन NCERT. अब आपके ये जो दो एयर मासेस हैं जो जिनका डिफरेंट टेम्परेचर है, जिनके डिफरेंट डेंसिटी है, जिनमें डिफरेंट मॉइस्चर है, ऑब्वियसली दे कांट मिक्स ईजिली and that
लीड्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोमेनास। ओके, ये जो आपको फ्रंट्स हैं यू विल ओनली फाइंड इन मिड लैटिट्यूड्स, है ना, क्योंकि यहाँ पे वार्म ट्रॉपिकल एयर मीट्स द कोल्ड पोलर एयर, तो यू विल ओनली फाइंड द फ्रंट्स इन मिड लैटिट्यूड्स विच इज़ बिटवीन 30 डिग्री टू 60 डिग्री, क्योंकि इक्वेटर पे और पोलार पे तो आपका जो एयर मासेस हैं वो सिमिलर ही हैं। इक्वेटर पे जो सारे एयर मासेस हैं दे आर हॉट, एंड पोलार पे, पोल्स पे जो आपके सारे एयर मासेस हैं दे आर एक्सट्रीमली कोल्ड। सो आपका जो एयर मासेस में जो फ्रंट्स बनते हैं दे आर ओनली इन मिड लैटिट्यूड्स, दैट इज़ फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में। ओके, अब आपके जो एयर मासेस बने, एयर मासेस के बीच में जो फ्रंट बनेंगे इट कैन बी ऑफ टू टाइप, वन कैन बी कोल्ड फ्रंट एंड वन कैन बी वार्म फ्रंट। कोल्ड फ्रंट जहाँ पे कोल्ड एयर मास हावी हो जाए दैट इज़ कोल्ड फ्रंट, एंड वार्म फ्रंट जहाँ पे वार्म एयर मास हावी हो जाए। ओके, बट इसमें जो कोल्ड फ्रंट है इट इज़ मोर वायलेंट, इट इज़ द मोस्ट वायलेंट ऑफ बोथ द फ्रंट्स। सो लेट्स सी कि ये इतना वायलेंट क्यों होता है। कोल्ड फ्रंट में होता क्या है, लेट्स गेट इनटू इट। इन द कोल्ड फ्रंट एयर जो कोल्ड एयर है इट एडवांसेस एंड द वार्म एयर रिट्रीट्स। ओके, तो यहाँ पे आपका जो कोल्ड एयर है इट एडवांसेस, कोल्ड एयर जो है इट पुशेस अंडर द वार्म एयर, है ना, वार्म एयर फोर्स्ड हो जाती है, इट इज़ फोर्स्ड अप स्टीपली, और ये जो रैपिड अपलिफ्टमेंट होता है इसकी वजह से क्यूमुलोनिम्बस टॉल क्लाउड्स बनते हैं। ओके, सो जो आपके कोल्ड फ्रंट हैं यहाँ पे एक तो पहली बात आपको कोल्ड एयर पुश करेगा वार्म एयर को, वार्म एयर स्टीपली, द थिंग यू शुड फोकस ऑन इज स्टीपली, बहुत स्टीपली ऊपर जाएगी, एंड दिस अपलिफ्टमेंट ऑफ द वार्म एयर विल लीड टू टॉल क्लाउड्स क्यूमुलोनिम्बस, इसकी वजह से सडन रेन होगी, थंडरस्टॉर्म होंगे और शार्प फॉल होगा टेम्परेचर में। ओके, अब वार्म फ्रंट में क्या होता है, वाई आर वार्म फ्रंट नॉट सो वायलेंट। वार्म फ्रंट में वार्म एयर एडवांस करती है एंड कोल्ड एयर रिट्रीट्स करती है। वार्म एयर जो है इट ग्लाइड्स ओवर द कोल्ड एयर, ओके, इट ग्लाइड्स ओवर द कोल्ड एयर। जो अपलिफ्टमेंट है वो स्लो होता है और जेंटल होता है, और क्लाउड फॉर्मेशन भी ग्रेजुअल होता है। ओके, इसकी वजह से कंटिन्यूस रेन होती है और टेम्परेचर राइज करता है जब फ्रंट पास कर जाता है। ओके, सो दिस इज़ द रीज़न वाई वार्म फ्रंट आर नॉट सो वायलेंट, क्योंकि यहाँ पे वार्म एयर इज़ ग्लाइडिंग ओवर द कोल्ड एयर एंड द अपलिफ्टमेंट इज़ वेरी स्लो एंड जेंटल। ओके, अब ये स्लो एंड जेंटल क्यों है, क्योंकि वार्म एयर लाइटर रहती है तो इट कांट पुश कोल्ड एयर अवे लाइक द वे कोल्ड एयर आपके वार्म एयर को पुश करती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि आपकी जो वार्म एयर है इट इज़ लाइटर, सो नेचुरली इट कांट पुश द कोल्ड एयर अवे, तो उतना ज़्यादा स्टीप अपलिफ्टमेंट नहीं होता है। अब एक होता है स्टेशनरी फ्रंट। स्टेशनरी फ्रंट कौन सा फ्रंट होगा, आई हैव टोल्ड यू अबाउट कोल्ड फ्रंट एंड वार्म फ्रंट, बट सॉरी यहाँ पे आई टोल्ड यू दैट देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रंट्स बट देयर आर थ्री, है ना, ये दो टाइप के फ्रंट हैं विच लीड टू सम एक्टिविटीज़, बट स्टेशनरी फ्रंट वो फ्रंट रहता है जहाँ पे कोई भी एयर मास मूव ही नहीं कर रहा है ना, बाउंड्री फिक्स्ड रहती हैं और जो वेदर रहता है क्लाउडी रहता है और बहुत लाइट बट परसिस्टेंट रेन होती रहती है। तो ये क्लाउड जो स्टेशनरी फ्रंट है इट इज़ वेरी काम फ्रंट। ओके, अब इन सारे स्टेजेस के बाद यू विल हैव अक्लूडेड फ्रंट। ओके, ये एडवांस स्टेज का फ्रंट रहता है, तो इट इज़ नॉट वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट और द स्टेशनरी फ्रंट, इट इज़ एडवांस स्टेज वाला फ्रंट। In this type of front, cold front moves faster than the warm front. Okay, cold front catch up कर लेगा, है ना, और warm air completely lift up हो जाएगी ground से। Okay, जो warm air है it will no longer touch the surface, only cold air remain below. ये जो लिफ्टेड वार्म एयर जोन है इसी को आप कहते हैं अक्लूडेड फ्रंट, मतलब दो आपके एक वार्म फ्रंट है एक कोल्ड फ्रंट है, व्हेन दे आर कमिंग टुगेदर, ओके,
तो आपका कोल्ड फ्रंट बहुत ज़्यादा रफ्तार से है ना, एंड इट इज़ मोर पावरफुल, सो इट लिफ्ट्स अप द वार्म एयर सो मच सो कि अब उसका ग्राउंड पे है ही नहीं वार्म एयर. ओके, ग्राउंड पे आपकी सिर्फ कोल्ड एयर बन रही है, एंड दिस इज़ नोन एज अक्लूडेड फ्रंट. ओके, अब ये एक और क्वेश्चन आता है कि जहाँ पे भी फ्रंट है वहाँ पर रेन क्यों होती है? क्योंकि हर फ्रंट पे वार्म एयर राइज करती है, बिकॉज वार्म एयर इज़ लाइटर. ओके, ये जब राइज करती है तो इट कूल्स डाउन, एंड एज इट कूल्स डाउन कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन होता है तो क्लाउड फॉर्मेशन होता है, और क्लाउड फॉर्मेशन होता है तो प्रेसिपिटेशन होता है. दैट इज़ वाई वेन एवर देयर इज़ अ फ्रंट देयर विल बी रेन. ओके, नाउ लेट्स do extratropical cyclone because it is the extension of air masses only. आपका ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है 30 डिग्री से 60 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में. ओके, क्यों पाया जाता है? बिकॉज इन दिस एरिया वार्म ट्रॉपिकल एयर जो है इट मीन्स कोल्ड पोलार एयर. तो यहाँ पे बन जाता है आपका बाउंड्री, पोलार फ्रंट्स बन जाते हैं. ओके, सो आई टेल यू इसका फॉर्मेशन इन 5 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप जो है, कोल्ड एयर आपकी नॉर्थ से आ रही है, वार्म एयर साउथ से आ रही है. ओके, जो विंड है इट इज़ ब्लोइंग पैरेलल टू द फ्रंट. अभी कुछ साइक्लोनिक एक्टिविटी नहीं हो रही है. ओके, एक मास, the cold mass is from the north, the warm mass is from the south, and the wind is blowing parallel to the front. अभी कुछ साइक्लोनिक एक्टिविटी नहीं हो रही है. इन द स्टेप 2 अपर एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस हो जाएगा. किस कारण? जेट स्ट्रीम डाइवर्जेंस के कारण. ओके, एंड दिस अपर एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस विल लीड टू रिमूवल ऑफ एयर अलोफ्ट एंड सरफेस प्रेशर स्टार्ट ड्रॉपिंग, है ना. आपका नीचे वाला एयर जो है इट विल बी रिमूव्ड, एंड सरफेस का जो प्रेशर है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है. किस कारण? क्योंकि यहाँ पे हो रहा है जेट स्ट्रीम डाइवर्जेंस, अपर एटमॉस्फेयर में जो डिस्टर्बेंस हो रहा है उसके कारण. तो आपका सरफेस पे हो जाएगा लो प्रेशर. अब ये जो लो प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है, दिस विल इंजन द साइक्लोन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द साइक्लोन. इन द स्टेप 3 आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है, और जो एयर है इट रशेस टूवर्ड्स द लो प्रेशर. कोरोलिस फोर्स होता है. कोरोलिस फोर्स के कारण आपकी एयर डिफ्लेक्ट हो जाती है नदर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में, दोनों जगह पे यहाँ पे डिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है. एयर मास जो है वो इट स्टार्ट्स टू मूव, है ना. वार्म एयर मूव्स नॉर्थवर्ड. ये आपका जो वार्म है इट विल मूव नॉर्थवर्ड, स्लाइड जेंटली ओवर कोल्ड एयर एंड फॉर्म्स वार्म फ्रंट. ओके, इट विल मूव, आपकी जो वार्म एयर है वो नॉर्थवर्ड मूव करेगी. ये जेंटली क्या करेगी ना, स्लाइड कर जाएगी कोल्ड एयर के ऊपर एंड एक वार्म फ्रंट बना लेगी. कोल्ड एयर जो है इट विल मूव साउथवर्ड. इट विल पुश अंडर द वार्म एयर एग्रेसिवली एंड एक कोल्ड फ्रंट बन जाएगा. ओके, तो आपका एक कोल्ड फ्रंट बन गया, एक वार्म फ्रंट बन गया. इन दी स्टेप 5 आपका वार्म फ्रंट एंड कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट जो अहेड है और कोल्ड फ्रंट जो बिहाइंड है, यहाँ पे एक वेज ऑफ वार्म एयर रहेगा सरफेस पे. ये जो वार्म सेक्टर है इट इज़ टेम्परेरी एंड अनस्टेबल. ओके, लाइक आपका जो वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट के बीच में जो एक वार्म एयर वाला जगह है सरफेस पे, दिस इज़ नोन एज वार्म सेक्टर. इट इज़ टेम्परेरी और अनस्टेबल. ओके, वार्म फ्रंट के आगे वार्म एयर राइज कर रही है स्लोली, क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है और लॉन्ग और स्टेडी रेनफॉल हो रहा है. और क्लाउड फ्रंट में क्या हो रहा है? अब क्लाउड फ्रंट में कोल्ड एयर जो है वो वार्म एयर को वायलेंटली लिफ्ट अप कर रही है, तो इसके कारण बहुत रैपिड अपलिफ्टमेंट हो रहा है. क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बन रहे हैं. शॉर्ट बट इंटेंस रेनफॉल और स्टॉर्म हो रही है. कोल्ड एयर क्योंकि वो डेंस होती है, हैवियर होती है, ये बुलडोज़र की तरह काम करेगी एंड ये वार्म फ्रंट के साथ कैचअप कर जाएगी. एंड अ टाइम विल कम व्हेन द कोल्ड फ्रंट विल ओवरटेक वार्म फ्रंट. वार्म एयर पूरी तरीके से अपलिफ्ट हो जाएगी ग्राउंड से, बिल्कुल भी वार्म एयर नहीं बचेगी सरफेस पे.
पूरी एनर्जी इज गॉन, द इन दिस स्टेज यू विल फाइंड अक्लूडेड फ्रंट, है ना। तो जब आपका वार्म एयर चला जाएगा देन देयर इज द साइक्लोन विल डाई। सो दिस इज द होल लाइफ ऑफ अ साइक्लोन, कि पहले आपका दो फ्रंट्स मीट करेंगे, फिर अपर एयर डिस्टर्बेंसेस होगा। जब ये अपर एयर डिस्टर्बेंसेस जेट स्ट्रीम की वजह से होगा तो नीचे वाले सरफेस पे प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। व्हेन द प्रेशर विल ड्रॉप, दोनों एयर मासेस जो हैं इट विल स्टार्ट कमिंग टू फुलफिल दैट प्रेशर, जो लो प्रेशर क्रिएट हुआ है कोरोलिस फोर्स के कारण। दे विल कम इन ऐसा गोल गोल डायरेक्शन, ओके, इट विल come in anti-clockwise direction in other hemisphere, ओके। एयर मासेस मूव करना शुरू हो जाएंगे, ओके। एंड इसके साथ साथ आपके हर फ्रंट पे अपनी अलग अलग गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, जैसे कि वार्म फ्रंट पे धीरे धीरे हल्की बारिश होगी, लॉन्ग एंड स्टेडी रेनफॉल होगी। कोल्ड फ्रंट पे ज़्यादा बारिश होगी, क्यूमुलनिम्बस क्लाउड्स बनेंगे, है ना। फाइनली जो आपका कोल्ड एयर है इट विल एक्ट लाइक अ बुलडोज़र एंड वो पूरे वार्म फ्रंट को हटा देगी। और जैसे ही आपका पूरा वार्म फ्रंट हट जाता है वहाँ पे बन जाता है एक ऑक्लूडेड फ्रंट, और विदाउट वार्म एयर द साइक्लोन डाइज। ये था आपका द होल लाइफ स्टाइल ऑफ द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, ओके। अब जो आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये डिपेंड किस पे कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट एंड फ्रंटल इंटरेक्शन, ओके। आपका एक थोड़ा सा एक जगह कोल्ड टेम्परेचर है इन द कोल्ड एयर मास एंड आपका वार्म टेम्परेचर है इन द वार्म एयर मास। फ्रंटल इंटरेक्शन की वजह से हो रहा है, कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट जब इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बन रहा है। जैसे ही ये कॉन्ट्रास्ट वीकन हो जाएगा तब द साइक्लोन विल कोलैप्स, ओके। एज वी आर सीइंग, जैसे ही आपका जो कोल्ड एयर मास है जैसे ही वो वार्म एयर मास को पूरा अपलिफ्ट कर देगा, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट ही नहीं बचेगा सरफेस पे, सो द साइक्लोन विल इवेंचुअली डाई। अब आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन में डिफरेंसेस क्या हैं? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है ये टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट की वजह से ड्रिवन होता है, वहीं पर जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है इट इज़ ड्रिवन बाय लेटेंट हीट, ओके। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में फ्रंट्स होते हैं बट ट्रॉपिकल साइक्लोन में कुछ भी फ्रंट्स नहीं होते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो रहता है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है क्योंकि इस एरिया में पाई जाती हैं वेस्टर्लीज। जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है इट मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वाई? बिकॉज देयर आर ट्रेड विंड्स और ईस्टर्लीज। ये जो आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये लैंड पे और सी दोनों पे बन सकता है, बट आपका जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है इट डाइज एज सून एज इट कम्स टू द लैंड, क्योंकि इसकी जान ही मॉइस्चर होती है, ओके। सो नाउ लेट्स डू ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑल्सो। वी हैव डन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, नाउ लेट्स डू ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्म ट्रॉपिकल ओशियन में बनते हैं, ओके। ये किस चीज़ पे फीड करते हैं? हीट और मॉइस्चर जो कि इसको मिलती है सी से, और एज सून एज ये वाली हीट और मॉइस्चर की सप्लाई ख़त्म हो जाएगी दे विल डाई। आपका कहाँ कहाँ पे दिखेंगे? ये इंडियन ओशन में दिखेंगे, वी कॉल इट साइक्लोन। आपको एटलांटिक ओशन में दिखेंगे, दे आर कॉल्ड ह्यूरिकेन्स। पैसिफिक और साउथ चाइना सी में जब मिलते हैं तो वी कॉल इट टाइफून्स। ये आपका एनसीईआरटी में दिया था, ओके। अब इसकी 5 कंडीशंस होती हैं विच हैव टू बी फुलफिल्ड जब ही आपका एक ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है। पहली कंडीशन है सी सरफेस टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। अब 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होने वाले टेम्परेचर में होगा क्या? यहाँ पे होगा हाई एवेपोरेशन, और जो मॉइस्ट वार्म एयर है इट विल राइज ड्यू टू हाई एवेपोरेशन एंड हाई टेम्परेचर। ये जो मॉइस्ट एयर है, राइजिंग मॉइस्ट एयर है, इट विल फ्यूल, व्हाट विल इट फ्यूल? इट विल फ्यूल द साइक्लोनिक कंडीशन। लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा जब आपका जो एयर है इट विल राइज अबव। देन सेकेंड कंडीशन इज कोरोलिस फोर्स, रोटेशन होना चाहिए, एंड वी नो इक्वेटर पे देयर इज जीरो कोरोलिस फोर्स, दैट्स वाई वी डू नॉट सी एनी काइंड ऑफ साइक्लोन इन इक्वेटर बिकॉज देयर इज नो कोरोलिस फोर्स। विंड शुड नॉट बी कि ऐसा हो रहा है कि बार बार चेंज हो रही है हाइट के साथ,
द विंड स्पीड शुड नॉट चेंज मच विद द हाइट. ओके, अगर अपर विंड ज़्यादा सिस्टम को टीयर कर रही हैं तो साइक्लोन ही कोलैप्स हो जाएगा. सो विंड हाइट के साथ थोड़ी स्टडी होनी चाहिए. एक प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर या फिर डिस्टर्बेंस होना चाहिए, बिकॉज ट्रॉपिकल साइक्लोन कांट स्टार्ट फ्रॉम नथिंग. और अपर लेवल डाइवर्जेंस होना चाहिए. एयर मस्ट राइज एट सरफेस एंड एस्केप एट द टॉप, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपन इन द ट्रॉपिकल एरिया. ओके, अब यहाँ पे आपकी जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है इसकी एनर्जी कहाँ से आ रही है? इट कम्स फ्रॉम लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन. लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन होगी, मॉइस्चर राइज करेगी, वाटर वेपर कंडेंस होगा और इस कंडेंसेशन के कारण हीट रिलीज होगी. एयर जो है वो और भी ज़्यादा वार्म होगी, और भी ज़्यादा ऊपर जाएगी, और जैसे ये और ऊपर जाएगी, है ना, तो ये एक सेल्फ स्ट्रेंथनिंग लूप बन जाएगा. ओके, कि आपका एयर है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेटेंट हीट हो रही है, देन इट इज़ एवेपोरेटिंग एज इट इज़ गोइंग अप. यहाँ पे और भी ज़्यादा हीट रिलीज़ हो रही है जिसके कारण वो और ऊपर जा रही है. ओके, नाउ लेट्स लुक एट दी स्ट्रक्चर. आपका जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ट्रॉपिकल साइक्लोन में एक आपको रहेगी आई. ये साइक्लोन का बीच का एरिया रहता है, ये बहुत ज़्यादा काम रहता है. यहाँ पे जो आपकी एयर है इट इज़ सिंकिंग, तो इस आई के यहाँ पे यू विल सी क्लियर स्काई. यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर स्काई दिखता है. इसके अराउंड जो है एयर राइज करती है और सिंक करती है इन दी सेंटर. ओके, बिकॉज देयर इज सिंकिंग ऑफ एयर इन दी आई. इसलिए जब आपका कहीं से भी ट्रॉपिकल साइक्लोन जा रहा रहता है तो देयर इज़ एक थोड़ी बहुत तेज़ बारिश होगी, बिकॉज एक साइड जा रही है. देन देयर विल आई जब आ जाएगी ट्रॉपिकल साइक्लोन की तो काम वेदर रहेगा. ऐसा लगता है कि अब तो ट्रॉपिकल साइक्लोन चला गया, बट द अदर साइड इज़ ऑल्सो कमिंग. सो दैट इज़ वाई वेन एवर देयर इज़ अ साइक्लोन इट इज़ एडवाइज कि जब अगर आपको काम वेदर दिखने लगे तो बाहर मत निकलो, अभी भी अंदर रहो, बिकॉज द साइक्लोन इज़ स्टिल देयर. आई वॉल, जो आपको आई को सराउंड करने वाला एरिया जो रहता है दैट इज़ आई वॉल. यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट विंड रहेंगे, हैवीएस्ट रेनफॉल आएगा. एयर जो है वो वॉयलेंटली राइज करता है ट्रोपोपॉज तक. ओके, यहाँ पे जो आई वॉल है यहाँ पे होता है मैक्सिमम डिस्टरबेंस. ओके, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टरबेंस होता है. देन होता है स्पाइरल रेन बैंड. जो आउटर कर्व्ड क्लाउड बैंड्स होते हैं ये होते हैं क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस के. इसके कारण यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है. आपकी जो आउटर लेयर है वहाँ पे कर्व्ड क्लाउड्स रहेंगे, बैंड्स रहेंगे, क्लाउड बैंड्स. ये होते हैं क्यूमुलोनिम्बस और क्यूमस क्लाउड्स. इसके कारण हैवी रेनफॉल होती है. अब यहाँ पे भी देयर आर स्टेजेस, लाइक देयर वर स्टेजेस इन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन. स्टेजेस हैं, बहुत लो प्रेशर रहेगा.